अभी शाहनवाज भाई, अभी 2 महीने पहले ट्रेंड चला था आई लव मोहम्मद का, है ना, और वो भी इंग्लिश में। होना तो अरबी में चाहिए। आपके रसूल की जबान तो अरबी है, कुरान की जबान अरबी है, नमाज अरबी में है ना, दीगर हमारे सारे काम अरबी में है। तो ये इंग्लिश वाला ट्रेंड क्यों चल पड़ा? अरे हमें बैनर उठाने की जरूरत नहीं है। और सुन लो, हमें बैनर वाला आशिक रसूल नहीं, बल्कि किरदार का आशिक रसूल चाहिए। यकीन जानिए, जिस दिन आप हकीकी आशिक रसूल बन गए, दुनिया तुम्हारे नाम के बैनर उठाने पर फख्र करेगी। बैनर उठाए आई लव मोहम्मद, नमाज नहीं पढ़ी है 8 दिन से। बैनर उठाए हुए आई लव मोहम्मद, मोहम्मद के लिए जान दे देंगे। अरे मोहम्मद इंसान की जान लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मेरे नबी इंसान की जान को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन एक कौम मुस्लिम आपसे पूछना चाहता हूं, आप नबी के नाम पर जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके फरमान पर अमल करके चंद कदम मस्जिद जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हमें यह नाम निहाद आशिक रसूल नहीं चाहिए। और यार, इश्क रसूल किसी को दिखाने की जरूरत थोड़ी है, करके प्यार सारे नबी से करता है। और मैं बड़े फख्र के साथ पूरे मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि मुसलमानों का कोई भी फर्द चाहे जितना भी बड़ा बेअमल हो, मगर बात नबी की आ जाए तो नबी की इज्जत की खातिर जान देने से भी परहेज नहीं करेगा। अल्लाह का शुक्र है, इस बात का तो भरोसा है हमें अपनी कौम पर। हाँ, बदअमल तो है माज़अल्लाह, लेकिन बदअकीदा नहीं। हुजूर की मोहब्बत हमारे रग रग में बसी हुई है, लेकिन ये मोहब्बत कहां तक पहुंचनी चाहिए, इंशाअल्लाह मैं भी थोड़ी देर में इस हवाले से अर्ज करूंगा। मगर आपसे ये अर्ज करता हूं, ए लोगों, अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाओ। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है, वो बेहतरीन तरबियत होती है। बेहतरीन तरबियत, उर्दू में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ट्रेनिंग। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है, वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो आपका बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर बाप की यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। आपके इसी गांव में कितने लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी, मगर उस घर के बिगड़े हुए लड़कों और लड़कियों ने उस खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया। इसलिए हर बाप की यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। कैसे सिखाएंगे अपने बच्चों को? अपने बच्चों को इस तरह से मोहब्बत रसूल सिखाइए कि जब खाना खाने बैठा करें तो बच्चों से कहा करो, बेटे दाहिने हाथ से खा, दाहिने हाथ से खाना तेरे नबी की सुन्नत है। बेटा पानी 3 सांस में पी और बैठ करके पी, बैठ करके पानी पीना तेरे नबी की सुन्नत है। बेटा खाना खाने के बाद दुआ कर ले, खाना खाने के बाद दुआ करना ये तेरे नबी की सुन्नत है। बेटा जब घर से बाहर जा तो सलाम करके जाओ, वापस घर आ तो सलाम करके आ, घर में आते वक्त जाते वक्त सलाम करना ये भी तेरे नबी की सुन्नत है। बेटा बड़ों का अदब कर, ये तेरे नबी का हुक्म है। छोटों पर शफकत कर, ये तेरे नबी का हुक्म है। और एक बात और कहूं आपसे
इजाजत है आप लोग सुने सब। देखिए, कोई भी आदमी एक दिन में शराबी या जुआरी नहीं बनता जी। पहले होता यह है, पहले वो गलत लोगों से दोस्ती यारी करता है, फिर वो दोस्ती बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, फिर अड्डे पर जाता है, यानी शराब के अड्डे पर या जुए के अड्डे पर। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जाकर के देखता है। एक दिन दोस्त कहते हैं भाई थोड़ा सा तू भी पी ले। अब ये पहले दिन एक घूंट पी रहा है, दिल मचलाया, इसके जमीर ने इसको ललकारा, हिम्मत नहीं कर पाया, फिर पहुंचा। फिर एक दिन वो आया कि एक पौवे में तो इसकी जरूरत ही पूरी नहीं होती। तो कोई एक दिन में शराबी नहीं बनता। पहले गलत बच्चों की सोबत में जाता है, गलत लड़कों की सोबत में जाता है, फिर बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए उस पहले कदम को, बच्चों के पहले कदम को उठने से बचाइए जो बुराइयों की तरफ लेकर के जाता हो। कल रात को मैं गोंडा के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश में। एक भिखारी आया मेरे पास, चेहरे पर दाढ़ी थी, कुर्ता पहने हुआ था, लुंगी पहने हुआ था। समय मुझे ऐसा लगा पीछे से जैसे ये विकलांग है, माजूर है। दूर से कहने लगा भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा ये सलाम अच्छा कर रहा, मैंने समझा चलो अपना भाई है, चेहरे पर दाढ़ी है, सलाम कर रहा। 10 रुपया या 5 रुपया जो भी था निकाल के दे दिया सलाम के नाम पर। और जैसे ही मेरे पास से थोड़ा सा हटा, कुछ बोलना चाह रहा था, मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। यह हाल है हमारी कौम के, माफ करना मुझे। कितने बच्चे शराबी हो गए, जुआरी हो गए। खुदारा अपने बच्चों के उस पहले कदम को उठने से बचाइए जो शराबियों के साथ ये बैठ रहा है। वही सोहबत उसे शराबी बनाती है, कबाबी बनाती है। तो हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाए। बचाएंगे इंशाल्लाह, अच्छी तरबियत देंगे बच्चों को। गौर से सुनिएगा। तो अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाओ, है ना। बल्कि अभी चंद दिन पहले मैं किताब पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा कि बच्चों को सबसे पहले ईमान सिखाना चाहिए। जब बच्चा 2-3 साल का हो तो ये मत कहा करो बेटे पापा बोल पापा, ना, उससे कहा करो बेटे अल्लाह बोल अल्लाह। बेटा हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। बेटा मारता कौन है? अल्लाह। बेटा रोजी कौन देता है? अल्लाह। बेटा हमें खाना, तो बच्चा है ना, बेटा हमें खाना कौन खिलाता है? तो वो कहेगा अम्मी। उससे करना बेटा अम्मी नहीं अल्लाह, ये सिखाओ। बेटे दुनिया में सबसे अजीम हस्ती कौन है? रसूल, अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह। बेटे चांद के 2 टुकड़े किसने किए? हुजूर ने। बेटे डूबे हुए सूरज को किसने पलटाया? हुजूर ने। मेरे नबी के मौजज़ात का जिक्र किया करो, मेरे नबी की अजमतों की बातें किया करो। अपने बच्चों के सामने सैयदा फातिमा ज़हरा की अजमत की बात किया करो, हसनैन करीमैन की शुजाअत की बात किया करो, मौला अली की शुजाअत की बात किया करो, हजरत उस्मान गनी की सखावत की बात किया करो, हजरत उमर के अदल की बात किया करो, सिद्दीक अकबर के इश्क रसूल की बातें किया करो। ए लोगों, तुम्हारे घरों में जिक्र खैर होना चाहिए, जिक्र रसूल होना चाहिए, जिक्र सहाबा होना चाहिए। अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाओ। अल्लाह का फजलो करम है, हम अपने नबी से ऐसी मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं कि कोई हमारे बाप को गाली देता है तो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे खानदान को गाली दे तो बर्दाश्त करेंगे, हमारी आला औलाद को गाली दे तो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह के खिलाफ जबान से निकलने वाला एक जुमला भी नाकाबिले बर्दाश्त है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरत गिरामी, एक बात पूरा मजमा सुनेगा, कमेटी वाले जहां हो, जहां मेरे दोस्त नौजवान मिंबरान हो, सब सुने। बड़े भाई, अच्छा जाओ यार जाओ, बंगाल वाले सुनते कहां हैं किसी की? सुनते तो सत्ता परिवर्तन न हो जाता। नहीं सुनते ही लोग, नहीं सुनने भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी तो सुन लिया करो। तवज्जो चाहूंगा, आज के जमाने में भाई, एक जमाना वो था कि उलमा मदरसों से फारिग होते थे और मुफ्ती भी मदरसों से फारिग होते थे। आजकल मदरसों से कम मुफ्ती पैदा हो रहे हैं और ये फेसबुकिया मुफ्ती बहुत हो गए हैं। हाँ, गूगली मुफ्ती, यानी कोई मसला सीखना हो तो आलिम के पास बाद में जाएंगे, पहले गूगल से तलाश लेंगे, फिर इमाम साहब का भी इम्तिहान ले लेंगे। इन गूगली मुफ्तियों से, फेसबुकिया मौलवियों से दीन को बहुत नुकसान हो रहा है। और ये आजकल एक नए नए फिरके भी निकल रहे हैं। कोई कह रहा हम मौलाई हैं। क्या है भाई मौलाई? तो क्या मौलाई? अरे मौलाई तो सब है, मगर ये वाला मौलाई हमें नहीं चाहिए जो हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख हो। नबी और रसूलों के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का, उनके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब का, उनके बाद हजरत उस्मान गनी का, चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत एक बात मेरी सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि दौरे हाजिर में गुमराहियत बढ़ क्यों रही है, उसकी वजह सुनियो। सुनना मेरे भाई, इस दौर में गुमराहियत बढ़ क्यों रही है? आइए मिशकात शरीफ की एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। पूरा मजमा मेरी तरफ देखे और हदीस को सुने। यह मिशकात शरीफ की हदीस है जो 1-2 महीने पहले मैंने पढ़ाई भी है और यह हदीस पढ़ी भी है। तवज्जो चाहूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सब लोग आंखें खोलें और मोहब्बत से कहें या उमर। मैंने हजरत उमर का नाम इसलिए आपकी जबानों पर से कहलवा लिया ताकि शैतान भाग जाए। इजाजत है बोलूं, अर्ज करूं बात? सुनना मेरे भाई और मां बहनों, सुनना आप भी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार मेरे नबी की महफिल की तरफ तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में यहूदियों की मजलिस सजी हुई थी, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों की मजलिस में, यहूदियों की महफिल में चले गए। गौर से सुनना, फिर दोहरा रहा हूं, फिर से सुन लीजिए, जाया ना हो जाए, बहुत कीमती बात है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की महफिल की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते में यहूदियों की मजलिस सजी हुई थी और वहीं जब हजरत उमर ने देखा कि यहूदियों की महफिल हो रही है तो वहीं तशरीफ ले गए, बैठ गए, यहूदियों की बातों को गौर से सुनने लगे। तो यहूदियों की कुछ बातें हजरत उमर को पसंद आ गई। ठीक है, थोड़ी देर वहां बैठे और उसके बाद वहां से उठे, मेरे नबी की महफिल में तशरीफ ले आए। अब नबी की महफिल में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहूदियों की मजलिस की तरफ चला गया था। या रसूल अल्लाह आपकी महफिल की तरफ आ रहा था, रास्ते में यहूदियों की मजलिस हो रही थी, मैं वहां चला गया। या रसूल अल्लाह मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई, तो क्या मैं उन बातों को लिख लूं, नोट कर लूं? सामईन तवज्जो, हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई तो उन्हें लिख लूं, नोट कर लूं? जब मेरे नबी ने यह बात सुनी तो मेरे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फरमाते हैं उमर, जैसे यहूदी हैरानों परेशान घूम रहे हैं वैसे तुम भी उनकी तरह हैरानों परेशान घूमना चाहते हो? उसके बाद मेरे नबी फरमाते उमर, तेरा नबी तेरे लिए बिल्कुल साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है।
अगर आज हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की तकलीद करते। तो ये लोगों, अपने नबी के रास्ते को छोड़ करके कहां जा रहे हो, कहां भटक रहे हो? सुबह सुबह स्टेटस लगाते हो। आज की अच्छी बात, फला गुरु ये कहते हैं, फला गुरु ये कहते हैं। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु जिस गुरु पर कुर्बान है, दुनिया उसी गुरु को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। भाई, सोचने की बात यह है